बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, विकी कौशल और कैटरीना कैफ इन दोनों की जब शादी हुई 9 दिसंबर 2021 को, तब ये शादी बॉलीवुड की उन चंद शादियों में से एक थी जिसने हद से ज्यादा हाइप क्रिएट की, जिसने हद से ज्यादा मकबूलियत के झंडे गाड़े, जिससे हद से ज्यादा लोगों को तजस्सुस हुआ कि भाई शादी हो रही है नहीं हो रही है। इन दोनों ने लोगों को कंफ्यूज करके रखा, लेकिन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी शादी के 3 महीने बाद ही इनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो कि इंतहाई गैर यकीनी होगी। अब मैं आपके साथ 2 खबरें शेयर करने जा रहा हूं जो कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से। जनाब, अदालत ने यानी कानूनी तौर पर अगर कहा जाए तो इस शादी को तस्लीम नहीं किया गया है, इनकी शादी को गैर कानूनी करार दिया गया है और कानून में इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? भाई, विकी कौशल ने पंजाबी हिंदू जिस तरह से शादी करते हैं, उनके रीतो रिवाज होते हैं, उनकी रस्म होती है, फेरे वगैरह होते हैं, क्योंकि कैटरीना कैफ के जो वालिद हैं वो मुसलमान हैं, मोहम्मद कैफ उनका नाम है। इसके अलावा जो उनकी वालिदा हैं वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, ईसाइयत से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन विकी कौशल हिंदू हैं, पंजाबी हैं, तो उन्होंने पंजाबी रीतो रिवाज के तहत शादी की थी। लेकिन फिर अदालत ने इसको तस्लीम क्यों नहीं किया, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ साथ कैटरीना कैफ और विकी कौशल पर एक और केस बनता हुआ नजर आ रहा है। वो केस जनाब ये है कि आपको याद होगा, सिक्स सेंस राजस्थान में जहां ये शादी हुई थी, उस वक्त एक केस दर्ज किया गया था। और वो केस इस वजह से था कि जनाब, इस सिक्स सेंस जो ये 5 स्टार होटल कह लें आप, ज़बरदस्त तरीके का एक ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी ना, उस ज़माने में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा भारत में फैल रहा था और भारत ने तमाम तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई थी और इसी वजह से इनका रिसेप्शन अभी तक नहीं हो सका है। अब ये मामला भी अदालत पहुंच गया है, तो दोनों चीज़ों पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि जनाब, राजस्थान में जिस शख्स ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है वो मामला है क्या। सिक्स सेंस फोर्ट में ये शादी हुई राजस्थान में और इस शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, मेहमानों को बुलाया गया, लेकिन हाँ, बॉलीवुड से बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया गया था। लेकिन इज्तिमा हुआ, बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ा इज्तिमा मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हुए थे, लेकिन इस पर पाबंदी आई थी। और उसकी वजह एक और ये थी कि जनाब, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो राजस्थान की तरफ सिक्स सेंस फोर्ट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और उसकी वजह से वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब उन लोगों ने एक पिटीशन दायर कर दी और वो पिटीशन ये थी कि जनाब, इस शादी को अंजाम होने से रोका जाए, मतलब इस शादी की में रुकावट खड़ी की जाए अदालत की जानिब से। मजे की बात यह है कि अदालत ने शादी होने के बाद इस पिटीशन पर हियरिंग करने का फैसला किया। अब शादी तो हो गई और पिटीशन ये थी कि भाई शादी को रोका जाए, तो अब क्या हियरिंग होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बारे में जरूर कार्रवाई होगी कि जनाब, कोरोना के दिनों में जब तमाम एसओपीज को फॉलो किया जाना चाहिए था, मास्क लगाने चाहिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, इज्तिमा पर पाबंदी थी, कोई गैदरिंग नहीं की जा सकती थी, उस वक्त आपने इतनी ज़बरदस्त गैदरिंग क्यों की है और डेस्टिनेशन वेडिंग की है? इस पर इन दोनों को जवाब तलब किया गया और उनको जवाब देना पड़ेगा। मामला दूसरा इससे ज़्यादा दिलचस्प है। जो दूसरा मामला है कैटरीना कैफ और विकी कौशल के वाले से, वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है जनाब कि कानूनी तौर पर जब आप कोई शादी करने जाते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आपको जो भी एक आपके मजहबी रस्म व रिवाज के तहत आप शादी करते हैं, लेकिन आपको कानूनी तौर पर भी मियाँ बीवी बनना पड़ता है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ कानूनी तौर पर मियाँ बीवी है ही नहीं। उन्होंने कोर्ट के हिसाब से मियाँ बीवी के हवाले से कोई भी ना एप्लीकेशन जमा कराई, ना ही अपने कागजात जमा कराया और ना ही, क्योंकि जब आप शादी करने जाते हैं, अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड चेंज होता है, अगर आप भारतीय सिटीजन हैं तो आपका आधार कार्ड चेंज होगा और उसमें लिखा जाएगा कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या हैं, आपकी चीज़ें अपडेट होंगी। इन्होंने जल्दबाजी में शादी तो कर ली और उसकी वजह ये थी कि जनाब, ये शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को तजस्सुस में मुब्तला करना चाहते थे। आपको याद होगा, मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई थी इस पे और मैंने आपको बताया था कि जनाब, विकी कौशल की अपनी कज़न सिस्टर ये बात कहती थी शादी से 5 दिन पहले, 5 दिन 7 दिन पहले बात कहती थी कि भाई शादी तो मीडिया में हो रही है, इस शादी का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर देखने में आया कि 7 दिन बाद वही विकी कौशल थे, वही कैटरीना कैफ थी। यहां तक कि उनकी कज़न ने ये बोला था कि विकी कौशल से जब मैंने डिस्कस किया कि यार, तुम्हारी शादी की खबर हमें मीडिया से पता चल रही है, तुम कैटरीना कैफ से शादी करने जा रहे हो और हमें बताया नहीं, तो विकी कौशल ने शादी से 7 दिन पहले ये बात बोली थी, भाई मीडिया करा रहा होगा शादी, हमें तो नहीं पता हमारी शादी हो रही।
खैर उन्होंने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए। हर लोग मतलब हर इंसान में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के बाद अगर मैंने किसी शादी के हवाले से इतनी ज़्यादा हाइप देखी थी तो वो ये थी। सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक की शादी भी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। अब मामला ये हुआ कि जनाब इन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो कागजात जो जमा कराने पड़ते हैं अदालत में वो नहीं जमा कराए गए। फिर किसी ने पिटीशन दायर कर दी कि भाई ये तो मियाँ बीवी है ही नहीं और साथ रह रहे हैं। अब विकी कौशल अपने वालिदैन के हमरा अदालत पहुंचे और कैटरीना कैफ अपनी वालदा के हमरा अदालत पहुंची। बीच में उन्होंने रिसेंटली एक डिनर भी किया था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि वहां पर क्या सूरत हाल रही थी। अब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने एक बार फिर से शादी की है। जब दो मज़ाहिब के दरमियान शादी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं, कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विकी कौशल हिंदू हैं, पंजाबी हिंदू हैं, उन्होंने जिस तरह से शादी की अपने ही रीति रिवाज के तहत की, अपने ही मजहबी रसूमात के तहत शादी की। लेकिन कैटरीना कैफ जो है वो इस बात का बरमला इज़हार अक्सर इंटरव्यूज़ में कर चुकी हैं कि जनाब मेरे वालिद मोहम्मद कैफ एक मुसलमान हैं और जो उनकी वालदा हैं वो उनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन से है और वो ब्रिटिश क्रिश्चियन है। वहाँ से ना ये मुसलमानों के रीति रिवाज के तहत हुई शादी और ना ही क्रिश्चियन के हिसाब से मजहबी रसूमात के तहत ये शादी हुई। इसी वजह से मोहम्मद कैफ जो कि कैटरीना कैफ के वालिद हैं वो भी इस शादी में शरीक नहीं हुए थे और उनके और कैटरीना कैफ के दरमियान दूरियां हद से ज़्यादा बढ़ी हुई। तो इसी वजह से किसी ने फ़ायदा उठाया और इंतहाई फारिग लोग होते हैं जाके अदालत में पिटीशन दायर कर दी। अब ये दोनों अदालत में पेश हुए, दोनों ने वहाँ पर जाके बाकायदा से जिस तरह से कोर्ट मैरिज की जाती है उस कोर्ट मैरिज के तहत उन्होंने दोबारा से सिग्नेचर की। उसमें गवाह भी मौजूद थे, कैटरीना कैफ के साथ उनकी वालदा मौजूद थी, विकी कौशल के साथ उनके वालिद मौजूद थे, वालिदा मौजूद थी, बाकायदा गवाह थे। और जिस तरह से कोर्ट मैरिज की जाती है दोनों ने फिर कोर्ट मैरिज की, क्योंकि इन दोनों को बहुत सारी चीज़ों में कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा था। शादी के बाद बहुत सारे मामलात में आपको अपनी बीवी और बीवी को अपना शौहर साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप शादी कर रहे हैं और आपने पिक्चर्स बना दी और आपने अपनी मजहबी रसूमात के तहत शादी कर दी तो इसको अदालत या फिर कानून तस्लीम कर लेता है। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऑफिशियल तौर पर अगर कहा जाए, उस वक्त अनऑफिशियल थी शादी, अब अगर कहा जाए तो रिसेंटली यानी कल या परसों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा से कोर्ट में पेश होकर दोनों ने सिग्नेचर की और उनकी कोर्ट मैरिज हुई है। तो जनाब इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।